Good morning, plus one students. This is our fifth lecture of permutations, chapter number 7 of your NCERT book. In this lecture, we will discuss examples of permutations before exercise 7.3. In the last lecture, I have explained exercise 7.1 and 7.2 is very simple based on factorials. जब हमने फैक्टोरियल्स की थ्योरी की थी उसी में मैंने सारा वो डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स. लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 9. ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है इसकी क्या स्टेटमेंट है. हमने नंबर ऑफ़ परमुटेशंस फाइंड आउट करने हैं ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद. ठीक है, तो सबसे पहले आपने नोट करना है कि इसमें लेटर्स कितने हैं. तो आप इसमें काउंट करेंगे तो आपको 9 लेटर्स मिलेंगे इसमें. इसके बाद देखना आपने कि क्या कोई लेटर्स इसमें रिपीट तो नहीं हो रही. यस, इसमें जो ए है वो आपके पास 4 टाइम रिपीट हो रहा है. जो एल है आपके पास वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये मैंने आपको फार्मूला करवाया था. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, टोटल कितने लेटर है, 9 है आपके पास. जो रिपीट हो रहे हैं जैसे 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. ए जो सा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एल आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये आएगा 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5. ठीक है, तो उसके बाद आएगा क्रॉस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 से आप डिवाइड कर देना इसको. तो आपके पास जो आंसर आएगा 7560. ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं. ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 10. इसमें हमारे पास हाउ मनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 और रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है. तो ये काफ़ी सिंपल सम है. ठीक है, डिजिट्स कितने आपके पास 9 है. तो जो 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे 9p4. तो ये आप सॉल्व कर लें. 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6. ये जो बाकी आएगा 5 फैक्टोरियल वो इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 3024. थ्योरी जो सी आपने लिखनी है वो आप एग्जाम्पल्स में से चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 है. हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 to 5 इफ़ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड. सबसे पहले आपने डिजिट्स लिख लेने हैं और फिर चेक करना है जो 100 से लेकर 1000 तक के डिजिट बनेंगे वो कितने डिजिट का नंबर बनेगा. वो बनेगा आपके पास 3 डिजिट का नंबर. तो ये सब बड़ा ध्यान से करना आपने क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड हो रहा है. तो सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास 6 डिजिट्स गिवन है. 6 से लेकर 6 को जो डिजिट्स गिवन है आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है. सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स टोटल नंबर ऑफ़ परमुटेशंस इसमें निकाल लें. तो टोटल हमारे पास बनेंगे 6p3. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, अब ये देखो आपके पास ये तो आपने सारे नंबर लेके बना सारे डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 हमने सारे डिजिट्स लेके 3 डिजिट के नंबर बना लिए. बट आप इसमें ये चेक करो जब आप जो नंबर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, मान लो मैंने 0 फिक्स कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्लेसेस बचे हैं. ये 3 डिजिट का नंबर है ना आपके पास. जो नंबर मैं 0 से स्टार्ट जैसे मान लो मैंने 0 1 2 है तो ये तो नंबर 12 ही हुआ ना आपके पास. ये 2 डिजिट का नंबर हुआ. तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे आपके पास, ठीक है, वो हमने इसमें से माइनस करने हैं. तो 0 मैंने फिक्स कर दिया. बाकी मेरे पास प्लेसेस कितने बचे 5 प्लेसेस बचे हैं. 5 में से मेरे पास 2 प्लेसेस बचे हैं. डिजिट्स कितने बचे हैं मेरे पास 5. तो इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं 5p2 वे से फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें 6p3 में से 5 निकालने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर आएंगे. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3 n इज़ ग्रेटर देन 4. तो सबसे पहले हमने इनकी जो डेफिनेशन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, इनकी डेफिनेशन लिख दी मैंने, कुछ नहीं किया.
इसके बाद मैंने n-3 को खोलना है, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये n-5 फैक्टोरियल तक आएगा आपके पास। इसके बाद ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42 बचा। तो ये क्वाड्रेटिक n बन गई आपके पास, n² माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो n² माइनस 7n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर बना लें, तो n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इसके फैक्टर बनेंगे। आपको फैक्टर बनाने तो आते ही हैं। तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो क्योंकि n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, n इज़ इक्वल टू -3 को। तो बचा क्या आपके पास, n इज़ इक्वल टू 10 बचा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है np4 अपॉन n-1p4 इज़ इक्वल टू 5/3 n ग्रेटर देन 4। ठीक है, सिंपली फार्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन, एक बार अपॉन ही कर दें आप, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो इसको अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, n-5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आएगा n-4 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5/3। फिर से आपने खोलना है n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल n-4 को खोलेंगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका, एक माइनस करेंगे n-5 फैक्टोरियल आएगा, और ये n-1 फैक्टोरियल है, इज़ इक्वल टू 5/3। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसमें करेंगे, जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे। सॉरी, इसको भी खोल लेते हैं, अभी हमने इसको भी खोलना है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5/3। अब जो कैंसिल होता है आप कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, n/n-4 बचा इज़ इक्वल टू 5/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करना था आपने, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13, इसमें हमने r निकालना है। हमें गिवन है 5 इंटू 4pr इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5pr-1। सिंपल फैक्टोरियल खोलें आप, इसमें कुछ ना करें। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 5/6 कर दें, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं, और ये बना 6 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, अब ये जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल ही कर देते हैं। 5/6 इंटू 1/4 माइनस r फैक्टोरियल, किसको खोलेंगे अब, 6 माइनस r को, 6 माइनस r 5 माइनस r 4 माइनस r फैक्टोरियल। तो फिर से हमारा ये कैंसिल हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बची। ठीक है, 5 इंटू 6 माइनस r 5 माइनस r इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, और ये जो 5 है, 5 भी कैंसिल हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर 5 भी था ना, 5 क्रॉस 1, तो 5 भी कैंसिल हो चुका है हमारा। तो ये क्वाड्रेटिक बनी सिंपल आपके पास, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा r इज़ 8 and 3। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14th एग्जांपल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें वर्ड आपको गिवन है डॉटर, GHTER। तो इसके लिए दो पार्ट हैं, आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने हैं जबकि सारे वॉवल्स टुगेदर होंगे। सेकंड है ऑल वॉवल्स डू नॉट टुगेदर। ठीक है, ये आपके पास टोटल लेटर कितने हैं, सबसे पहले आपने इसमें काउंट करने हैं। हमने लेटर काउंट किए तो टोटल लेटर्स हमें मिले 8। अब वॉवल्स कौन कौन से हैं, आपने वॉवल्स लिखने हैं, A, U एंड E।
3 वॉवल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स बनाने हैं आपने, 8 लेटर का ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वॉवल्स टुगेदर हैं, सेकंड में वॉवल्स टुगेदर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लेटर्स के टोटल अरेंजमेंट्स बनाएंगे। कितने बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स कितने बने, सबसे पहले आप ये बना लें, 8p8 हो गया इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है कि जो वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए टुगेदर, हम क्या करेंगे, ए यू एंड ई इनको इकट्ठे रहना हमेशा, ठीक है। बाकी के लेटर्स कौन कौन से बचे हमारे पास, डी यू जी एच एंड टी, ठीक है। तो इसको यदि हम देखें, इसको ना हमने टाई कर दिया, जैसे मैंने इसको कलर कर दिया। अब ये मेरे पास अब एक लेटर इसको मान लेना आपने, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये टोटल कितने लेटर हो गए आपके पास, 6 हो गए। इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 6p6, मतलब 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो 3 आपस में, ये जो तीनों है वॉवल्स हैं जिसको हमने टाई कर दिया, बांध दिया हमने, ये भी तो आपस में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे, इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसके कितने बनेंगे, इसके सारे के ये वाले बनेंगे 6p6 क्रॉस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, जब वॉवल्स इकट्ठे होंगे तब तो इतने ही बनेंगे आपके पास, सॉल्व करके ये आ गया 4320। सेकेंड पार्ट, व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल ऐसे करते, टोटल माइनस टुगेदर, टोटल कितने थे 8 फैक्टोरियल और ये थे 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपने ऐसे सॉल्व करना है, देखो 8 क्रॉस 7 कर दो, क्रॉस 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो इनमें से कॉमन क्या आ गया आपका, 6 फैक्टोरियल कॉमन है। तो 8 इंटू 7 कितना बनेगा 56, माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, तो ये आ गया 50 क्रॉस 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को आप खोल दें आप, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो ये सारा बन गया आपका 36,000, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप ये चेक कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ एग्जांपल नंबर 15, इसमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 green disc can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable, ठीक है। ये देखो टोटल कितने बने आपके पास, ये वाले टोटल है 9 कलर्स की डिस्क है आपके पास, तो वही सेम है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, जितने बार रिपीट हो रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करके 1260 आ जाएगा। थ्योरी कैसे लिखनी है आपने, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करी है कि कैसे आपने इसको करना है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें हमें वर्ड गिवन है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस, आने वाला कल इंडिपेंडेंस डे 15 को, ठीक है। इंडिपेंडेंस, क्लियर। सबसे पहले आप इसमें लेटर्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहली बात आपने नोट करनी है इसमें लेटर्स की, टोटल लेटर्स कितने हैं 12, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो कौन कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो एन आप देख रहे हो, एन अपीयर्स 3 टाइम्स। ई जो सा है ये भी आपके पास, ई जो सा है वो 4 टाइम्स, और जो डी आपके पास वो 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स, बाकी सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स बना लेंगे, सबसे पहले बना लो टोटल अरेंजमेंट्स। कैसे हैं टोटल कितने 12 है, और जो रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 1663200, ये आप सॉल्व कर लेना। अब जो फर्स्ट पार्ट आप देखें इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। जो वर्ड्स है वो पी से स्टार्ट होंगे, तो मतलब बाकी यहाँ पर कितने बचे 11 बचे, ठीक है। पी तो सिंगल ही है, पी में कोई रिपीट नहीं हो रहा,
तो इसके टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन वही सेम जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करके आएगा 138600, ये आप खुद सॉल्व कर लेना है। सेकेंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें कह रहा है कि वोवल्स अकर टुगेदर। अब पहले आप तो वोवल्स देखो कौन कौन से हैं, ई 4 तो इसमें ई है आपके पास, एक आई, 5 वोवल्स हैं जिसमें से 4 जो से ई जो से रिपीट हो रहे हैं 4 टाइम्स, ई जो सा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यदि हम देखें इसको, जैसे कि मैंने ऊपर आपको करवाया इससे पहले सम, वोवल्स इकट्ठे करने हैं तो इसको मैंने टाई कर दिया, एक मान लिया, ठीक है। बाकी मेरे पास कितने लेटर बचे, मतलब टोटल कितने थे, 12 थे, 12 माइनस 5 कर दिया आपने, कितने बचे 7। तो ये 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लेटर बचे हैं आपके पास, क्लियर। चलो या लिख दें फिर इसको, 7 लेटर्स बचे हैं आपके पास, चलो लिख लेते कौन कौन से बचे हैं। आई तो इसमें आई गया, डी और फिर पी, फिर एन, फिर डी आ गया, फिर एन आ गया, फिर सी आ गया, ठीक है। इसमें जो एन आपका है 3 बार आ रहा था ना, ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह से ये 7 है और इसको टाई कर दिया मैंने +1, तो मेरे पास ये 8 हो गया। जब वोवल्स इकट्ठे होंगे तो 8 फैक्टोरियल हो गया। सबसे पहले आपने ये देखना है, जो मेरे पास 8 लेटर बने इसमें मेरे पास जो है एन जो है आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, एन जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो डी आपका, डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 2 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। बट ये जो वोवल्स हमारे पास हैं ये भी तो आपस में अरेंज होंगे ना, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और ई इसमें 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, इस तरह से करना है आपने, ठीक है। तो ये आएगा सॉल्व करके 16800, क्लियर। अब थर्ड पार्ट क्या आपका, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो थर्ड पार्ट मैंने जैसे आपको बताया, जब नेवर टुगेदर में क्या होगा, नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने बनाए थे स्टार्टिंग में, ये था आपके पास 1663200 माइनस टुगेदर वाला केस अभी हमने किया है 16800। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 1646400, ठीक है। इस तरह से करना है आपने। ना फोर्थ पार्ट है, जो वर्ड है आई से, मतलब आई से स्टार्ट होगा और पी से एंड होगा इसका। तो आई भी एक बार रिपीट हो रहा है, पी भी एक बार रिपीट हो रहा है, तो बाकी कितने बचे इसके बीच में हमारे पास 10 बचे, और 10 में से वही सेम है आपके पास, एन जो सा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ई आपके पास 2 टाइम्स और डी आपके पास, ई आपके पास 3 टाइम्स, सॉरी ई आपके पास 4 टाइम्स, डी आपके पास 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से करना आपने। ये जो ये फर्स्ट एंड लास्ट में लिखे इसमें से कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। तो अरेंजमेंट्स कितने बने, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके आएगा 12600। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स की डिस्कशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो वो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करके आना। तब तक के लिए धन्यवाद।